जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस कक्षा 6 का इतिहास अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक से संबंधित हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 36 एमसीक्यूज हम लोग देखने वाले हैं, जो सीटेट के रिगार्डिंग बहुत हेल्पफुल होने वाला है और अन्य एग्जामिनेशन में ये आपका हेल्पफुल होगा, जैसे जेटेट, एसटेट, स्टेट, पीसीएस, एनटीए, नेट। इस तरह से जो एग्ज़ाम में आपका एसएसटी पोर्शन से आप देने जा रहे हो, तो आपको मालूम होगा कि कक्षा 6 से 8 तक यदि हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी यदि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो अधिकांशतः क्वेश्चन यहाँ से आप को पूछा जाता है और आप क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इसका फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और आप वीडियो में अवश्य बने रहें, क्योंकि यहाँ पर हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया है। ये अभी हिस्ट्री क्लास 6 का हिस्ट्री का ये अध्याय 2 अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस तरह से सीक्वेंस से आपको पूरा क्लास मिलने वाला है। पूरा हिस्ट्री यानी क्लास 6 to 8 हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम लोग सिविक्स में चलेंगे। कक्षा 6 जो है 2 8 तक हम लोग देखेंगे। इस तरह से फिर आगे का क्लास में जियोग्राफी का भी आपको पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का एमसीक्यूज आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज की सेशन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महापाषाण स्थल नहीं है? ए ब्रह्मगिरी, बी आदि चान्नल्लूर, सी मेहरगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। यानी एक महापाषाण स्थल जो है मेहरगढ़ नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है? ए मेहरगढ़, बी बुर्जहोम, सी महागढ़ा, डी हुंसगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुंसगी। हुंसगी जो है एक नौपाषाण स्थल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए कोल्डिहुआ, बी महागरा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह उत्तर प्रदेश में जो है कोल्डिहुआ और महागरा जो है दोनों स्थित है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? ए बुर्जहोम, सी बी चिरांदो, सी कोल्डिहुआ, डी महागढ़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? ए बुर्जहोम, बी चिरांद, सी कोल्डिहुआ, डी दाऊजली हैडिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिरांद। चिरांद जो है नौपाषाण स्थल जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? ए हल्लूर, बी मेहरगढ़, सी पयमपल्ली, डी दाऊजली हैडिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मध्य पाषाण काल का समय क्या है? ए 12,000 से 10,000, बी 20,000 से 4700, सी 15,000 से 12,000, डी 10,000 से 1200। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12,000 से 10,000 मध्य पाषाण काल का समय है ये बीसी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल असम में स्थित है? ए बुर्जहोम, बी चिरांद, सी कोल्डिहुआ, डी दाऊजली हैडिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाऊजली हैडिंग में जो है नौपाषाण स्थल यह असम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है? ए हल्लूर, बी चिरांद, सी पयमपल्ली, डी दाऊजली हैडिंग। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हल्लूर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पयमपल्ली। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पसान स्थल नहीं है? इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है इसमें। भीमबेटका, हुसगी और ये कुरनुल गुफाएं, ये तीनों है, ये तीनों पूरा पसान स्थल है, ये ब्रह्मगिरी नहीं है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? ए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, बी मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, सी पौधे पत्तियाँ फल फूल इकट्ठा किया करते थे। तो ये सारा तीनों चीज़ किया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आज हम कहते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक। यानी ये चैप्टर ही है, चैप्टर में हम लोग अभी फर्स्ट में देखे थे कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो जो 20 लाख पहले उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उन्हें आज हम लोग आखेटक खाद्य संग्रहण के नाम से उसे जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? गर्तवास। खाद्य भंडार, श्रेणियाँ, इनमें से कोई नहीं, गर्तवास उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गड्ढे बनाकर, जैसे कि ये आपका ये हो गया, ऊपर का सरफेस हो गया, और इस तरह से नीचे गड्ढा बनाया जाता था। गड्ढा बना करके नीचे बना करके लोग रहते थे, घर टाइप पे बनाते थे, तो उसे गर्तवास बोला जाता था। ये ऊपर का एरिया है, ये ऊपर का एरिया है, और नीचे ये बना करके इस टाइप पे रहते थे, उसे गर्तवास कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई? ए 12,000 साल पहले, बी 10,000 साल पहले, सी 8,000 साल पहले, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12,000 साल पहले पालतू जो है पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? ए 20 लाख से 12,000, बी 20 लाख से 4700, सी 15 लाख से 12,000, डी 10 लाख से 12,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख से 12,000, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? ए बुर्ज होम, बी राजस्थान, सी यूरोप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम। जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी पीछे का प्रश्न में देखा कि जो गड्ढे बना के लोग रहते थे, इस टाइप पे सर ऊपर का सरफेस है और नीचे इस टाइप पे गड्ढे बना करके जो घर बना करके रहा करते थे, उसे गर्तवास कहा जाता है। तो वो लोग कहाँ के थे? तो बुर्ज होम के लोग जो हैं गड्ढे बना करके घर के नीचे जो है रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, शैल चित्र कहाँ मिले हैं? ए मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के गुफाओं से नहीं मिला है, जम्मू तथा पंजाब के गुफाओं से नहीं मिला है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुआ है शैल चित्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया है? ए बसने की प्रक्रिया, बी घर, सी झुंड, सी डी कबीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसने की प्रक्रिया। यानी लोग द्वारा पौधे उगाना जब उन लोग सीख गए थे और जानवरों को पालना सीख गए थे, यानी जानवर को पाल करके जब एक जगह अस्थायी रूप से उन लोग रहने लग गए थे, तो उससे बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? ए बारिश से, बी धूप से, सी हवाओं से, डी उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ कॉमन सेंस की बात है, लोग जो पर्वतीय गुफा में क्यों रहते थे? तो बारिश से बचने के कारण भी रहते थे, धूप से बचने से भी रहते थे, और हवाओं से भी बचने के लिए वहाँ पे गुफा में लोग रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? ए 12,000 साल पहले, बी 10,000 साल पहले, सी 9500 साल पहले, डी 8,000 साल पहले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 23, पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? ए पत्थर से मिश्र धातु बनाना, बी पत्थर से पत्थर को टकराना, सी दबाव सल्क तकनीक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्थर से मिश्र धातु बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? ए नवपाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी पूरा पाषाण काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आप एक भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि पूरा पाषाण काल जो है यह सबसे इसका लंबा ड्यूरेशन चला था। तो जब लंबा ड्यूरेशन इसका चलेगा तो अधिकांशतः जो है कहानी इसी काल में घटित होगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? ए मध्य पाषाण युग के दौरान, बी पूरा पाषाण युग के दौरान, सी लघु पाषाण युग के दौरान, डी इनमें से कोई नहीं। तो शुतुरमुर्ग जो होते थे यह पूरा पाषाण युग के दौरान ये जो है पाए जाते थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? ए लकड़ी, बी पत्थर, सी हड्डियाँ, डी सभी। तो इस तरह से आरंभिक मानव का औजार जो होते थे लकड़ी से भी, पत्थर से भी और हड्डियों से भी बने होते थे। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? ए 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, बी 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, सी 10,000 साल पहले से 5,000 साल पहले तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो पूरा पाषाण काल का जो ड्यूरेशन है वह 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या बनाए जाते थे? ए मनके, बी मूर्तियाँ, सी बर्तन, डी खिलौने। तो शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, किस गुफा में राख के अवशेष मिले थे? ए कुरनूल गुफाएं, बी भीमबेटिका, सी एलोरा, डी अजंता। तो राख का अवशेष जो है कुरनूल गुफाएं से प्राप्त हुई है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मध्य पाषाण युग के पाषाण यानी पाषाण का मतलब पत्थर के औजार कैसे होते थे? ए बहुत बड़े, बी मध्य आकार के, सी बहुत छोटे, डी बहुत भद्दे। तो मध्य पाषाण युग के जो पत्थर का औजार होते थे वो बहुत छोटे होते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? ए फल फूल काटने के लिए, बी हड्डियों और मांस काटने के लिए, सी पेड़ों की छाल उतारने के लिए, डी इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो औजार होता था फल फूल काटने के लिए भी यूज होता था, हड्डियाँ और मांस भी काटने के लिए प्रयोग होता था, पेड़ का छाल भी काटने के लिए प्रयोग होता था, यानी उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहां अच्छा पत्थर मिल सके? ये पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, बी पत्थर बहुत महंगा था, सी घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए था, डी उपरोक्त सभी। तो इसलिए ऐसा स्थान का जो तलाश किया करते थे क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। जो पत्थर का औजार बनता था उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वह पत्थर से जो है बहुत प्रकार का जैसे शिकार करने में उनका यूज होता था, फल फूल काटने में, पेड़ की छाल उतारने में। इस तरह से पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाते थे उनके लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये अभी क्वेश्चन हम लोगों का लगता है रिपीट हो गया। राख का अवशेष अभी हम लोग देखे थे कुरनूल गुफा से, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे? ए महापाषाण, बी दिव्य पाषाण, सी नवपाषाण, डी लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथ। तो पाषाण युग के पाषाण औजार जो है माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता था, यानी लघु पाषाण, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरे जगह घूमना पड़ता था? ए
एक स्थान पर भोजन समय समाप्त हो जाने के कारण, बी पानी की तलाश में, सी शिकार करने के लिए जानवरों की तलाश में, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, शिकारी और खाद्य संग्राहक को जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमना क्यों पड़ता था, क्योंकि एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता था, इसके कारण जो है उनको जगह बदलना पड़ता था। और पानी की तलाश में, मान के चलिए किसी तालाब या नदी के किनारे उन लोग जब रह रहे होते होंगे, तो वहाँ पर पानी समाप्त हो जाने के बाद जो है पानी की तलाश में उनको जगह बदलना पड़ता था। तीसरा है यानी सीन है, शिकार के लिए जानवरों की तलाश। आप अगर यदि एक जंग उन लोग बहुत लंबे समय तक अगर रहा करते होंगे, तो अगल बगल का जानवर को भी उन लोग जो है ये शिकार करके ख़त्म कर देते होंगे, तो जानवरों की तलाश में भी उन लोग एक जगह से दूसरे जगह उन लोग को घूमना पड़ता था। तो इस तरह से तीनों हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? ए 8000 साल पहले, बी 12000 साल पहले, सी 6000 साल पहले, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8000 साल पहले जो है मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अभी हम लोगों ने कक्षा 6 का इतिहास का अध्याय 2 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 36 MCQs टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो इससे बाहर कुछ नहीं, यदि आप यह देख लेते हैं तो अध्याय 2 से इससे बाहर प्रश्न यदि बनता है तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और लाइक तथा शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका फ्री में PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।